हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो ईवीएस की क्लास को कंटिन्यू करते हुए और आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहें, क्योंकि प्रीवियस ईयर की आपकी सीरीज़ चल रही है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जिससे कि आपको अंदाज़ा हो भी जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप लोग लास्ट तक बने रहें। और पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक है, अब क्वेश्चन को शुरू करते हैं बिना देरी से। कहता है कि हमारे देश के किस एक भाग में अधिकांश व्यक्ति अपने घरों के आंगन में टैपियोका और नारियल उगाते हैं और इनका उपयोग करके स्वादिष्ट भोजन करते हैं। कह रहा है कि केरल में करते हैं, असम में, आंध्र प्रदेश में या गोवा में। ठीक है, तो कहाँ के लोग करते हैं? केरल के लोग करते हैं। ठीक है, अब ये टैपियोका क्या होता है पहले इसके बारे में समझ लीजिए। बेटा टैपियोका जो होता है एक कसावा पेड़ की जड़ों से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? कसावा, कसावा। ठीक है, कसावा किसकी जड़ों से प्राप्त होता है? ठीक है, ये किसकी तरह होता है? शकरकंद की तरह होता है। किसकी तरह? शकरकंद की तरह होता है। और इसके अंदर कैसा कैसा होता है? सफ़ेद होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 62 हमारा कहता है कि पक्षियों की उस प्रजाति का नाम क्या है जिसके नर पक्षी अनेक सुंदर घोंसले बनाते हैं और मादा पक्षी उसमें से केवल एक घोंसला चुनते हैं और उसमें अंडे देते हैं। ठीक है, कह रहा कलचिड़ी है, शकरखोरा है, बया है या दार्जिन चिड़िया। देखो दार्जिन जो चिड़िया है दो पत्तों को सिलकर बनाती है। ठीक है, जो बया बीवर होती है वो क्या करती है? ये एक प्रजाति होती है जिसमें क्या होता है, नर पक्षी क्या होते हैं, मिलकर घोंसला बनाते हैं। घोंसला कैसा होता है? एक लालटेन की जैसा होता है। कैसा होता है? लालटेन जैसा होता है। ठीक है, लटका हुआ होता है। और मादा चिड़िया क्या करती है, इनमें से किसी एक घोंसले का चयन कर उसमें क्या देती है? अंडे दे देती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 63 की ओर। और इस टाइप का एक क्वेश्चन आया था जिससे बच्चे काफ़ी कंफ्यूज और गलत कर आए थे। ठीक है, तो आप लोग इस टाइप का क्वेश्चन तैयार करके जाइए कि कोई एक क्वेश्चन दिशा और दूरी से 100% आपको मिलेगा। ठीक है, कहता है कि आपका घर X पर स्थित है और आपके पिताजी की दुकान Y पर स्थित है। कह रहा है यद्यपि आपके पिताजी की दुकान ठीक सामने है, परंतु बीच में गहरी नहर होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते। अतः आप पहले ठीक दक्षिण में 200 मीटर दूर जाते हैं और फिर पूर्व में 150 मीटर लंबा पुल का पार करते हैं। इसके पश्चात आप ठीक उत्तर में 200 मीटर दूरी चलकर अपने पिताजी की दुकान यानी कि वाई पर पहुंच जाते हैं। तो वो वाई के सापेक्ष पूछ रहा है, घर की न्यूनतम दूरी और दिशा पूछ रहा है। ठीक है, तो इसे सॉल्व करने के लिए हम इधर आ जाते हैं। देखो ऐसा समझ लो कि x ये आपका घर हो गया। ठीक है, x से वो दक्षिण की ओर गया, कितना? 200 मीटर। ये आ गया आपका 200 मीटर। ठीक है, 200 मीटर आने के बाद वो किधर जाता है? पुल की ओर जाता है, जो जिसकी रास्ता किधर है? पूरब की ओर है। और पूरब की ओर कितना है? 150 मीटर है। ठीक है, उसके पश्चात वो कहाँ जाता है? उत्तर की ओर जाता है। और उत्तर की ओर कितना जाता है? वो आपका 200 मीटर जाता है। ठीक है, और तत्पश्चात वो वाई यानी कि पिताजी की दुकान पर पहुंच जाता है। ठीक है, तो वो यही पूछ रहा है कि वाई के सापेक्ष। तो एक बात याद रखें आप लोग, जिसके भी सापेक्ष बोलेगा वहीं पर ही आप क्या कर लें? दिशा का निर्धारण कर लें। वाई के सापेक्ष बोला है तो यहीं पर ही आप दिशा का निर्धारण कर लें। ठीक है, देखो तो एक्स किधर है? एक्स है हमारा पश्चिम की ओर। ठीक, अब कितना दूरी है? देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक की 150 मीटर है, तो यहाँ से लेकर भी यहाँ तक की कितनी होगी? 150 होगी। ठीक है, तो पश्चिम दिशा में कितना? 150 मीटर। देख लो कहाँ पर है ऑप्शन, पश्चिम दिशा में 150, यानी कि ये आ गया 150 मीटर ठीक पश्चिम में। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो 2-3 बार वीडियो देख सकते हैं आप लोग। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 64 की ओर। और 64 भी अच्छा क्वेश्चन है, घुमा फिरा के भी यही क्वेश्चन को बार बार पूछा जाता है, तो आप लोग तैयार रहें इस क्वेश्चन के लिए। कहता है कि डॉक्टर ने किसी व्यक्ति को प्रतिदिन दवाइयों के साथ हरे पत्तेदार सब्जियां, आंवला और गुड़ खाने का सुझाव दिया। ये व्यक्ति कोई रोगी होना चाहिए जो पीड़ित है। कह रहे किससे पीड़ित है? कह रहे कि एनीमिया से है, मलेरिया से है, म्यादी बुखार से है या बुखार से है। तो उसको क्या हो गया है? एनीमिया हो गया है। यानी कि एनीमिया में क्या हो जाता है? आपकी खून की कमी हो जाती है। ठीक है, खून की कमी
हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 65 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 65 कहता है कि ब्रॉन्ज, जिसे हम कांसा बोलते हैं, कहता है कि एक मिश्र धातु है। बिल्कुल कह रहा है ये किससे मिलकर बनी होती है या जिसके प्रमुख संघटक हैं। कई तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। कहता है कि सीसा, जिसे हम लेड बोलते हैं, टिन, कॉपर, तांबा बोलते हैं, टिन, कॉपर जिसे हम तांबा बोलते हैं, जिंक जिसे हम जस्ता बोलते हैं, एल्युमिनियम, कॉपर, तांबा, टिन किससे मिलकर बनी होती है। तो ये जो मिलकर बनी होती है कॉपर और किससे मिलकर बनी होती है, कॉपर और टिन से मिलकर बनी होती है, कॉपर और टिन से मिलकर बनी होती है, यानी कि तांबा। कॉपर को हम क्या बोलते हैं, तांबा। अगर ऑप्शन में कॉपर ना हो तो तांबा होगा, या तो तांबा टिन होगा या कॉपर और टिन होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 66 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 66 भी हमारा इंपॉर्टेंट है और कूट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो कहता है कि दुनिया में प्रसिद्ध पश्मीना शॉल के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि एक पश्मीना शॉल 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है। कह रहा है कोमल पश्मीना पहाड़ी बकरियों की एक विशेष नस्ल से एकत्र किया जाता है जो 5000 मीटर ऊंचे पहाड़ों पर रहती है। अत्यधिक सर्दी से बचाने के लिए बकरियों के शरीर पर गर्म बालों की एक परत उग जाती है। कहता है कि डी ऑप्शन पतले बालों को बकरियों के शरीर से काटने के पश्चात मशीनों द्वारा बुनाई की जाती है। उसके बाद कूट दे रखे हैं। ठीक है, तो पश्मीना के बारे में आप लोग एक बार अच्छे से सुन लीजिए। देखो, जो पश्मीना शॉल जो होती है वो 6 स्वेटर के बराबर गर्मी देती है। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। ठीक है, कोमल पश्मीना पहाड़ी बकरियों की एक विशेष नस्ल है जो एकत्र किया जाता है, जो 5000 मीटर ऊंची पर होता है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, कह रहा है कि एक अत्यधिक सर्दी से बचने के लिए बकरियों के शरीर पर गर्म बालों की एक परत उग आती है। बिल्कुल ऐसा ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया, ए, बी और सी ठीक हो गया। अब हम आते हैं इसकी थ्योरी की तरफ, या डी भी पढ़ लीजिए आप, या पहले थ्योरी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, ये जो बाल क्या होते हैं, पहले आप ये भी समझ लीजिए। ऑप्शन इसका हो जाएगा डी, गलत, सॉरी क्योंकि इसमें कूट है, कूट नीचे हैं, कूट मैं बता देता हूँ। पहले ये पढ़ लीजिए। कह रहा है कि पतले बालों को बकरियों के शरीर से काटने के पश्चात मशीनों द्वारा बुनाई की जाती है। यही गलत है, क्योंकि इसका बाल काफ़ी बारीक होता है, इसलिए मशीनों द्वारा नहीं की जाती है। किससे की जाती है, इसका हाथों द्वारा की जाती है। किससे, हाथों द्वारा की जाती है। एक शॉल को बिनने में कितना वक्त लगता है, 250 घंटे का वक्त लगता है। ये इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, मशीनों द्वारा नहीं, हाथ से, क्योंकि इसका बाल काफ़ी बारीक होता है, इसलिए मशीनों से इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता, हाथों से बुनाई जाती है। और हाथों में बुनने से 250 घंटे का इसमें क्या लगता है, समय लगता है। ठीक है, आगे ऑप्शन इसके नीचे दे रखे हैं, तो ए बी सी कहाँ है आपके, ए और बी, सी ये है। ठीक है, और 250 घंटे का समय लगता है, आप लोग ये याद रखें। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की ओर। कहता है कि किस वर्ष भुज यानी कि गुजरात में भूकंप आया था जिसमें कम से कम 20,000 लोग होंगे यहाँ पे। ठीक है, 20,000 लोगों की मृत्यु हो गई थी। कह रहा है कि 2000 में आया था, 2002, 2004, 2001 में आया था। ठीक है, तो कब आया था ये आया था आपका 26 जनवरी 2001 में आया था, यानी कि गणतंत्र दिवस के दिन आया था। कौन सा गणतंत्र दिवस था ये पूछ लेगा, तो बेटा 52वां क्या था, 52वां गणतंत्र दिवस था। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखें, कितना हुआ था, 52वां गणतंत्र दिवस था। ठीक है, और कब आया था, जो 26 जनवरी 2001 को आया था, 52वें गणतंत्र दिवस के अनुसार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 68 कहता है कि हमारे देश की राजधानी की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्रमशः स्थित है। देखो, दिल्ली अगर सब हमारा यहाँ पर है, ठीक है, दिल्ली यहाँ पर है, ठीक, और दिल्ली के ऊपर हमारा क्या है, शिमला है, और दिल्ली के नीचे ही यहाँ पे क्या है, हमारा मध्य प्रदेश है। ठीक है, तो दिल्ली, शिमला और आपका क्या है नीचे हमारा भोपाल है। ठीक है, तो वो ये पूछ रहा है कि इसकी स्थिति और इसकी स्थिति बताना, यानी दिल्ली ऊपर क्या है, उत्तर में है, दिल्ली के उत्तर में क्या है, शिमला है, और दिल्ली के दक्षिण में क्या है, भोपाल है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, उत्तर और दक्षिण में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम सेकंड लास्ट क्वेश्चन की ओर। और सेकंड लास्ट क्वेश्चन कहता है हमारा कि शिमला, जिसे हिमाचल प्रदेश में रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल गया भ्रमण करना चाहता है। मैंने भी बताया था कि शिमला कहाँ पर है, आपका यहाँ पर है, यहाँ से वो कहाँ गया, भोपाल गया, भोपाल से इसके पश्चात वे गांधीनगर गुजरात गया, ये गया, ऐसे तो जाएगा। कह रहा है उसकी यात्रा की दिशा क्या है, यानी कि ऊपर से पहले किधर आया, वो दक्षिण में आया, दक्षिण के बाद कहाँ गया, पश्चिम में गया। तो देख लो, दक्षिण और पश्चिम,
देखो दक्षिण और उसके पश्चात पश्चिम की ओर गया, ठीक है, ये आ गया। ठीक, देखो शिमला सबसे ऊपर तो है हमारा, उसके नीचे हमारा यहाँ पर क्या है, मध्य प्रदेश है बीच में, और इसके सामने क्या है इधर पश्चिम की ओर गुजरात है। ठीक, आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन नंबर 70 यानी कि लास्ट क्वेश्चन कहता है हमारा कि हमारे देश के किस राज्य यानी कि केंद्र शासित प्रदेश की सीमा समुद्र तट अरब सागर से लगती है। कह रहा है आंध्र प्रदेश के पुडुचेरी, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक। देखो आंध्र प्रदेश की नहीं होगी, वो साइड में बीच में आ जाएगा। पुडुचेरी भी नहीं होगा, पश्चिम बंगाल भी नहीं होगा। किससे मिलती है, कर्नाटक से मिलती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। और PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं।